आत्मज्ञान के इस रास्ते में, आत्मज्ञान की यात्रा में अखंड ओम का गुंजन आगे बढ़ रहे हैं। इस आत्मज्ञान की यात्रा में कि आत्मज्ञान कितना जरूरी है हमारे लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए, अपने स्वयं के बोध के लिए, अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को समझने के लिए नितांत आवश्यक है ये आत्मज्ञान। और इस आत्मज्ञान के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। संसार असार है, ये सब जानते हैं, और इस संसार की असारता को जब भी आप समझ पाओगे, जब आप अपने स्वयं के शाश्वत स्वरूप को समझ पाओगे। क्योंकि अभी आप अपने शरीर को ही सत्य मान रहे हो, इसलिए संसार की असारता समझ में नहीं आ रही है। शरीर की असारता भी आपको दिखती है, लेकिन वो कहीं तो भी स्वीकार नहीं हो पाती। क्योंकि जब तक आप शाश्वत सत्य अजर और अमर आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक इस संसार की असारता और शरीर की असारता और शरीर की नश्वरता कि किस तरह ये शरीर हमारा विनाशी है, ये सत्य स्वरूप में समझने के लिए ही ये यात्रा है। और इसी यात्रा के आगे चलते इतिहास में अष्टावक्र जैसा कोई आत्मज्ञानी नहीं हुआ, और विदेहराज जनक जैसा उनको कोई योग्य शिष्य नहीं मिला। और ये अष्टावक्र की यात्रा, मतलब अष्टावक्र के जीवन में जो घटना घटी कि जिस राज्य सभा में अष्टावक्र को बुलाया गया था, उसी राज्य सभा में विदेहराज जनक भी उपस्थित थे। और अष्टावक्रों का तो सभी आप लोग को पता है कि अष्टावक्र के अष्टांग वक्र थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। उनके 8 अंग में वक्रता थी, और जिसके कारण वो फिर सभा में गए, और सभा में उनको देखकर जब सभा के सारे लोग हंसे, उनका मजाक उड़ाया, तो उन्होंने जो एक उद्घोष किया कि ये सभा आत्मज्ञानियों की है या जूतों के व्यापार करने वालों की है, जिसको आत्मा नजर नहीं आती, शरीर नजर आता। और यह बात विदेहराज ने जब सुनी तो विदेहराज को एकदम होश आया। तब विदेहराज ने सोचा कि मैं अष्टावक्र इस ज्ञानी 18-20 साल का जो बच्चा था, उससे मैं मिलूंगा। ये सबको कथा पता है। और उसके बाद जब अष्टावक्र से विदेहराज मिले, और विदेहराज मिलने के बाद बैठे, कुछ देर नमन किया अष्टावक्र जी के उस ज्ञान को, उस विलक्षणता को, उस अद्भुतता को जो उन्होंने उस सभा में उद्घोष किया था। और ये उद्घोष करने के बाद ही विदेहराज ने पूछा कि भगवान, जीवन में अगर मुझे वैराग्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये उनकी जिज्ञासा थी कि संसार से मुझे उपराम होना है, और इस उपरामता के लिए मुझे कुछ आदेश करिए, कुछ उपदेश करिए। बड़ी जिज्ञासा थी उन विदेहराज की, बड़ी उत्सुकता, उत्कंठा थी उनको इस आत्मज्ञान को उपलब्ध होने की। और इसी आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए उन्होंने अष्टावक्र जी से ये जिज्ञासा करी, प्रश्न किया, याचक बने, शिष्य बनने को राजी हो गए कि वह अष्टावक्र जी के शिष्य बन जाए। एक 18-20 साल का युवान बालक, और विदेहराज 60, 70 और 75 के आसपास। लेकिन अष्टावक्र जी ने जब उनकी जिज्ञासा को देखा, उनकी उत्कंठा, उनके जो भीतर से आग लगी हुई थी उनको, जिस तरह
इस आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए। तो उनका ये प्रश्न था कि मुझे ज्ञान कैसे होए, मुझे वैराग्य कैसे होए और मुझे मुक्ति कैसे होए। तब अष्टावक्र जी ने बोला, तब अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया विदेहराज के लिए, वो बोले, हे राजन, तू शरीर कहाँ है, तू देह नहीं, तू तो आत्मा है, अजर अमर अविनाशी सत्य, तू तो आत्मा है। तू तो अपने आप को शरीर मानकर भ्रम में लटका हुआ है, भ्रम में पड़ा हुआ है। तू तो अनादि आत्मा है, तू कभी शरीर रहा ही नहीं। ना तू पंच तत्वों का है, ना तू आँख कान का विषय है। तू संसार से उपराम तो अभी है। तू अभी अपने आप को इस परम आत्मा में स्थित कर, सुखी और शांत हो जा। तू तो मुक्त है। बंधन तो तुझे केवल इस बात का है कि तू अपने आप को आज तक शरीर मानता आया, तू अपने आप को देह मानता आया, इस संसार को सत्य मानता आया, इस अपने साम्राज्य को सत्य मानता आया। तू तो ये साम्राज्य भी नहीं, ना तू पंच तत्व है, तू तो अलग निरंजन निर्दोष परम सत्य आत्मा है। ये सब तेरा भ्रम है। तू इस संसार में रज्जु में सर्प की स्थिति को लेकर आ कि तुझे इस रज्जु में सर्प दिख रहा है। इस भ्रम से तू बाहर आ और आज अभी इसी क्षण मुक्त हो जा। तुझे बंधन किसी भी चीज का नहीं है, क्योंकि तू तो आत्मा है, सनातन है, सुचेतन है। तू अपने आप में स्थित तो हो जा। परमात्मा सर्वव्यापक है। जो आकाश बाहर है वो घट में है, वही मठ में है। और इसी तरह पर ब्रह्म परमात्मा भी सनातन सत्य है। वो ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। इस तरह आईना होता है, आईने की प्रतिबिंबित स्थिति अंदर भी है और बाहर भी है। इसी तरह आईना प्रतिबिंबित अवस्था में अंदर भी है और बाहर भी है। इसी तरह तू आत्मा है, तेरे भीतर परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है। तू आज इसी समय इस आत्मा में स्थित हो जा और मुक्त जान, सुखी होकर विचर, क्योंकि तू सनातन है, तो अविनाशी सत्य है, शाश्वत सत्य, परम सत्य। तू अपने आप को शरीर मानकर सदा से अपने आप को बंधन से मुक्त रहा। तेरा बंध केवल इतना ही है, इस इंसान का, इस शरीर का बंध केवल इतना ही है कि तू इन सारी अवस्थाओं को उपलब्ध होने के लिए अनुष्ठान की आवश्यकता समझता है। तू परमात्मा की उपलब्धि के लिए और आत्मा की उपलब्धि के लिए अनुष्ठान की आवश्यकता, समाधि की आवश्यकता समझता है। ना तुझे अनुष्ठान की आवश्यकता है, ना तुझे समाधि की आवश्यकता है। तू अभी आत्मा है, इस क्षण भी तू आत्मा है। बस तुझे केवल उस आत्मा में स्थित होना है और इस आत्मा में स्थित होते ही तू शांत हो जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा। ये संसार सदा से अविनाशी रहा है। बस इस विनाशी संसार के लिए और अविनाशी आत्मा को समझने के लिए, इस संसार सदा से विनाशी ही था, विनाशी ही है, विनाशी ही रहेगा। और इसीलिए ये तू जो मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू आत्मा है, परम सत्य है, सनातन है, आदि है, अनादि है, शाश्वत है, बंधन से मुक्त है। तू इस क्षण उस आत्मा में स्थित हो और उस आत्मा में शांत हो जाए। इसके बाद आगे